वेलकम टू सानसर क्लासेस और सानसर की क्लास में आपका स्वागत है। और सानसर क्लासेस को बनाए रखे आपका स्टडी पार्टनर की तरह। आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन कंप्लीट कर दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे और आपको इंटरेस्ट है वो वीडियो देखने का, तो आप नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और लिंक में क्लिक कर से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन के पीछे क्या लॉजिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्कीन क्या है, एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन के पीछे क्या लॉजिक है। ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ पे भी ये एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन है या हाइब्रिडाइजेशन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, WBJE है या नीट है, B.Pharm का सेकेंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का लास्ट तक पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर ना मन करे तब भी मत करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन लास्ट तक बने रखें। तो एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले जानना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन चीज़ क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था क्या हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन जो लोग नहीं देखे उनके लिए फिर से एक बार हाइब्रिडाइजेशन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर हम नॉर्मल सी बाजार में जो बैंगन देखते हैं वो क्या है, वो देसी बैंगन है। लेकिन अभी का जनरेशन में थोड़ा सा देखोगे कि देसी को छोड़ के थोड़ा सा हाइब्रिड बैंगन मार्केट में आ गया है। क्यों आया कि पहले देसी बैंगन था उसमें बहुत कीड़ा आते थे, अभी क्या है कि उसको कीड़ा थोड़ा सा रिमूव करने के लिए कम आए, इसीलिए नया नया हाइब्रिड चेक कर रहा है और मार्केट में आया है कि BT बैंगन। तो जैसे पहले जो था उसको एक हाइब्रिड कर रहा है, इंटरमिक्स कर रहा है, ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में भी ऐसे ही चीज़ है। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज एन इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब क्या है, जैसे कि S, P, D, A, ये जो सबसेल है इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी और नियरली अबाउट सेम एनर्जी में है, मतलब सेम एनर्जी का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है या नियरली अबाउट सेम एनर्जी का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये आपस में इंटरमिक्स करके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये सेम एनर्जी का होता है, सेम शेप का होता है एंड सेम साइज का होता है। तो मैं फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिसका एनर्जी सेम हो सकता है या नियरली अबाउट सेम है, उन दोनों का इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है जो एग्जैक्टली सेम एनर्जी, सेम शेप और सेम साइज का है, उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और एल्कीन क्या है आपको पता ही है कि डबल बॉन्ड वाला चीज़ होता है एल्कीन। और एल्कीन का सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ईथीन। तो ईथीन है मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ईथीन एक स्ट्रक्चर में दिखाया, एक एल्कीन का स्ट्रक्चर। तो ईथीन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, अगर शॉर्ट ट्रिक से आप देखा जाए तो एल्कीन में क्या, यहाँ पे क्या है, इसको अगर अच्छे से ड्रॉ किया जाए, ये कार्बन बीच में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ये एल्कीन हो गया। और साइड में क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो एक कार्बन के रिस्पेक्टिव में अगर बात करें तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, और पाई कितना, तो 3 सिग्मा, पाई कितना, 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 सिग्मा 0 पाई है तो ये होता है sp3, जो हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन में देखा। यहाँ पे क्या है, 3 सिग्मा 1 पाई, जब भी 1 सिग्मा करके कम होगा तो sp2 होगा। देखो 4 सिग्मा sp3, s 3p, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, मतलब 3 सिग्मा मतलब 1 s और 2 p। तो ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन। लेकिन एल्कीन का जो हाइब्रिडाइजेशन मैं इतना गला ऊंचू करके बोल रहा हूँ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, लेकिन ये sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है इसके पीछे क्या लॉजिक है ये हम लोगों को देखना चाहिए। और ये लॉजिक अगर समझ में आ जाएगा तो ईजिली हम निकल जाएंगे कि एल्कीन के पीछे क्या राज है, हाइब्रिडाइजेशन के पीछे, वो ईजिली हम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो पहले भी मैं ये चीज़ बोला था, अगर नहीं देखे तो कोई इशू नहीं है, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग को जानना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कार्बन का, कौन बताएगा,
जिसको पता बताओ, कमेंट करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आए हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो रूल था, आउबा रूल, हुन्स रूल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, है ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बताओगे तो सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, ये किस स्टेट में? ये होता है आपका ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में मतलब इसमें कोई एनर्जी अभी नहीं है, मतलब एनर्जी नहीं दे रहा है। जब भी हम एनर्जी देंगे तो एक्साइटेड कंडीशन में चला जाएगा, तभी वो बॉन्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2s2 और 2p2। तो 2p2 मतलब 1s में 2, 2s में 2, 2p2 में मतलब 2px में 1, 2py में 1। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट क्लास में भी हम यही चीज़ डिस्कस किए थे कि जब भी कार्बन किसी जगह पे बॉन्ड बनाएगा मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में जाके ही बॉन्ड बनाएगा। और हम देख रहे हैं कि कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है इन एल्कीन में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा वो भी हम लोग को देखना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा वो भी देखना चाहिए। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन, जो 2s में अभी 2 है और 2p में एक खाली है, जैसे हमने एल्केन में भी देखा था, ये 2s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ पे? pz में। तो pz में अगर चले गए तो वह भी 1s में 2, 2s में रहेगा 1 और 2p में रहेगा 3। ये भी हमने सीख लिया। अभी ये जो एस में 1 है और 2p में 3 है, लेकिन बॉन्ड में सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 2px एंड 2pz इलेक्ट्रॉन, 2px और 2pz, ये जो इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करेगा और ये इंटरमिक्सिंग होके बनाएगा sp2। और pz का जो इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा खाली। हम देख रहे हैं कि कार्बन इथीन में, एल्कीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो चलिए देखते हैं sp2 कैसे बन रहा है। तो हमने देख लिया कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 2p का px एंड py इलेक्ट्रॉन एक साथ, 2p का 2px एंड 2py इलेक्ट्रॉन मिला के इंटरमिक्सिंग होके बना रहा है sp2। लेकिन खाली कौन है? pz। और VBT तो हमको पता ही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड ऑलवेज ऑकर्ड इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को तो एक्साइटेड स्टेट में जाना ही है। तो कार्बन अगर एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लिए, उसका हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिए। लेकिन इथीन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देख लेते हैं कि कार्बन में हम क्या देखें, 2 कार्बन है, देख लिए, ठीक है। और sp2 है, sp2 है तो sp2 भी बनाएंगे। कितना हो रहा था sp2? sp2 कितना हो रहा था? sp2 हो रहा था 3। ये sp2, ये sp2 और ये sp2, यहाँ पे भी सेम, ये sp2, ये sp2 और ये sp2। और pz क्या था? pz खाली था। तो p मतलब क्या है? डम्बल से। तो ये p, ये pz, ये pz, ये pz, दोनों का ही pz रहेगा। अभी ये sp2 है, मैं लिख देता हूँ, डिफरेंट कलर यूज़ करके लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा उसमें। ये sp2, ये भी sp2, ये sp2, ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। खाली कौन था? pz। और कार्बन के साथ साथ कौन था? हाइड्रोजन था, है कि नहीं? 2 हाइड्रोजन था ना उस पास। तो ये हाइड्रोजन को कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का S S S S। तो sp2 और S मिला के सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, sp2 S मिला के सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा। sp2 और sp2 खुद ओवरलैप होके क्या बना है? सिग्मा। pz खाली रह गया था, वो अभी आपस में क्या बनाएगा? आपस में ओवरलैप करेगा। ये ओवरलैप करके बनाते हैं पाई बॉन्ड। ये ओवरलैप करके क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। दैट्स व्हाई इथीन का स्ट्रक्चर है ऐसे।
तो कैसे बना रहा है, ये जो पाई बॉन्ड कैसे बना रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एल्कीन में जो आपका पाई बॉन्ड है वो किस ऑर्बिटल मिलके बना रहा है, और जो सिग्मा बॉन्ड है, बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होके बना रहा है, और जो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है उसमें क्या बना रहा है। तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे sp2 और sp2 मिला के सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जो है बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, और sp2 और s मिला के हाइड्रोजन के साथ करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो s छोड़ के कुछ है नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक ही है। क्लियर? हाँ, मुझे लग रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के ये चीज़ क्लियर हो गया है। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेके आने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, अगर ना करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इतना तक देखे हो यही बहुत बड़ी बात है। और आपका एक शेयर लाइक सब्सक्राइब आपके लिए बहुत ही छोटा चीज़ है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है कि बच्चे के लिए कुछ आगे और कुछ करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ सांसर क्लासेस।